क्या आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हो और डिजिटल मार्केटिंग को सीख के महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग जो पूरा इंडस्ट्री है। इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी सब कैटेगरी होती है, उन सब कैटेगरीज को आप कैसे सीख सकते हो, कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा, कैसे आप लोग 25 से 30 हज़ार रुपये का रोड मैप बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का, और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हो जो गलतियां बाकी लोग कर जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, अंशुल जैन दिस साइड। पिछले कई साल सेल्स एंड मार्केटिंग करने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा लेने के बाद अपना 40 डेज का फ्री सीरीज लेके आया हूँ यूट्यूब पे, जहाँ सिखाने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग A to Z। आज हमारा डे 3 है। अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले पॉइंट आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO। हम लोगों को जब भी कोई क्वेरी होती है, हम लोग या तो यूट्यूब पे जाते हैं या फिर गूगल पे जाते हैं, और हम लोग गूगल पे जाके जो अपने क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं तो हमको वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं। हम जनरली फर्स्ट और सेकंड वेबसाइट में जाते हैं, अपना आंसर देखते हैं उसमें और बैक करके रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर 1000 लोगों ने ब्लॉग बनाया है तो मेहनत तो सभी ने करी होगी कंटेंट ढूंढने में, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में, उस पर कुछ फोटोज कुछ एलिमेंट्स लगाने में सबने मेहनत करा है। बट ऐसा क्यों हुआ कि रैंक कुछ ही लोगों की वेबसाइट होती है? इसके पीछे रीज़न होता है कि जो क्रिएटर की वेबसाइट रैंक हो रही है उन लोगों ने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर होता है आपका साइट स्पीड, यानी वेबसाइट की स्पीड होती है, बिकॉज जितना धीरे वेबसाइट आपका ओपन होगा उतने व्यूअर्स आपकी वेबसाइट से इरिटेट होंगे और वेबसाइट को बैक कर देंगे, और जितने ज़्यादा व्यूअर्स आपकी वेबसाइट को बैक करते हैं आपकी रैंकिंग उतनी खराब होती जाती है, आपका इंप्रेशन उतना खराब होता जाता है। उसके अलावा बैकलिंक्स, जैसे आपने देखा होगा विकिपीडिया पे आपको ये कंटेंट पढ़ रहे हो, उस एक लाइन के अंदर कम से कम 3-4 वर्ड ऐसे होते हैं जो क्लिकेबल होते हैं, इस पर आप क्लिक करते हो और एक अलग से वेबसाइट खुल जाती है। इसको हम बोलते हैं बैकलिंक्स। जब आपकी वेबसाइट की बैकलिंक्स बनी होती है अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो उनकी ऑडियंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो गूगल को लगता है कि इसका कंटेंट कुछ वैल्यूएबल है, तभी लोग इसकी बैकलिंक्स अपनी अपनी वेबसाइट पे बना रहे हैं। और तीसरा होता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स, कंटेंट, ये सब चीज़ें जो होती है बेसिकली, जैसे कि कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वैल्यूएबल हो ताकि लोग बैठ के पढ़ें। अगर मेरी वेबसाइट पे कोई आया है व्यूअर और वो 5-10 मिनट बैठा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, इसका मतलब गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट में कुछ तो दम है। ठीक है, आपका कंटेंट खुद का होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ ना हो, वरना आपका वो प्रमोट नहीं करेगा। एंड कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे यूज़ करने चाहिए अपनी वेबसाइट में जो कीवर्ड्स बाकी लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको पैराफ्रेज करके, जैसे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको आप पैराफ्रेज कर सकते हो लाइक टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर व्हेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, उसके इर्द गिर्द के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपने ब्लॉग कंटेंट के अंदर। तो ऐसे आप कीवर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हो। हमारा सेकंड पॉइंट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि SMM। मान लेते हैं कोई छोटा स्टार्टअप है कपड़ों का, उसने अपना ई-कॉमर्स काम स्टार्ट किया है, तो वो क्या करता है, वो कुछ रील्स रिकॉर्ड करवाता है, कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करवाता है और उसको इंस्टा फेसबुक के ऊपर ऐड रन करवाता है। तो ये आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है। प्लस वो जो फोटोशूट्स करवा रहा है, वो जो स्टोरीज बनवा रहा है, उसको टाइमली अपलोड करना, उसमें हैशटैग कीवर्ड्स का यूज़ करना, उसमें अच्छा सा एक कह सकते हैं लाइंस लिखना जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ये सारा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमारा पॉइंट आता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जो कि गूगल पे होती है और यूट्यूब पे होती है। गूगल की ऐड, यूट्यूब की ऐड, जब आपकी ऐड पे कोई क्लिक करता है तब भी आपका पैसा कटता है। अगर मेरे गूगल पे 5 घंटे से ऐड चल रही है लेकिन किसी ने क्लिक नहीं किया तो गूगल मेरा 1 रुपया नहीं काटेगा, लेकिन जैसे किसी ने क्लिक किया गूगल मेरा पैसा काटेगा। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा टूल है ईमेल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और अवेयर करने के लिए लोगों को। लेकिन दिक्कत इस बात की है, इतना बड़ा टूल होने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते या फिर इसके बारे में जानते नहीं हैं। जय संजीवनी बूटी के बारे में जानते नहीं थे लोग तो इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन जब जानना स्टार्ट किया तो संजीवनी बूटी वरदान बन गई लोगों के लिए। तो उसी तरह ईमेल मार्केटिंग वरदान है लोगों के लिए, जो उसका चीज समझ गया
और इसका इस्तेमाल करना जान गए हो। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हो, नए नए ऑफर्स को अपडेट दे सकते हो, उनका जो प्रोडक्ट कार्ड में ऐड है उसके लिए रिमाइंडर उनको कॉल कर सकते हो मेल पे। रिमाइंडर कॉल मीन्स आपको रिमाइंड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे कार्ड में सेव्ड हैं और उस पर काफ़ी ऑफर चल रहा है, आप चाहो उसको अभी बाय कर सकते हो ऑफर पीरियड के अंदर। हमारा 5th पॉइंट आता है कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि वेबसाइट आपने बनाया है, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपने कुछ बड़े से कंटेंट लिखा, उस कंटेंट के अंदर कहीं पे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया और आपने एक प्रॉपर कंटेंट रिकॉर्ड किया उस चीज़ का और आपने उसमें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर को इंगेज करने का और उनको एक अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ साथ अपना प्रोडक्ट पीछे से बेचने का काम है, राइट। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और बातें करते करते मैंने किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स वो इस ब्लूटूथ का मैंने प्रमोशन कर दिया, तो मैं वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ लेकिन साथ में मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया, अपना माल बेच दिया। 6 हमारा पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ और उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपने बायो में दे दिया, ठीक है। जब भी आप उस लिंक से वो प्रोडक्ट बाय करोगे मुझे उसका कमीशन जनरेट होगा, इसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कई लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, कई लोग किसी कंपनी की पॉलिसी सेल कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग अलग अलग कंपनीज के फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। हमारा 7th पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब कोई इंसान सामने आके उस कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है कि मैंने इस कंपनी का सामान लिया है, बढ़िया क्वालिटी का है, तुम भी इस्तेमाल करो, और आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज कर लेते हो, तो वो आपका होता है इन्फ्लुएंसर। सवाल ये आता है कि अंशुल सर डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो चाहते हैं लेकिन सीखे कैसे। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 2 तरीके, फ्री और पेड। हम दोनों की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। फ्री की बात करें तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, हम लोग भी अपनी सीरीज बना रहे हैं, तो आपको ऐसा आपको सीखने को मिल जाएगा। सेकंड, आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट जिसका नाम है skillshop.exceedlms.com। ये गूगल की वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं और जब आप उस कोर्स को अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। अच्छी बात यह है ये कोर्स फ्री है तो आपका पैसा नहीं लगता और गूगल खुद प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप हबस्पॉट एकेडमी, आप सेमरस एकेडमी, यहाँ पे कई सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और फोर्थ, आप फेसबुक के खुद के कोर्सेज हैं जिनको आप सीख सकते हो, वेबसाइट है facebookblueprint.com, ठीक है। मैं इन दोनों वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये दोनों वेबसाइट्स आपको फ्री में सिखाती भी हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेशन भी देती है। अब सोचो गूगल और फेसबुक का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वो मान्यता मिल जाएगी उसकी। अब बात करते हैं पेड की। पेड के लिए क्या कर सकते हो, ओडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स कोर्सेज अवेलेबल है जो आप सीख सकते हो जो पेड होते हैं। उसके अलावा आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट में जा सकते हो इसको सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि पहले आप इसको फ्री में सीखो, ठीक है। आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बेस मजबूत होने के बाद जब पेड पे जाओगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज 40 दिन की सीरीज़ में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे जो भी वो पेड में सिखाते हैं। मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा सारी चीज़ें, वो ज़रूरत पड़ेगा नहीं आपको। इनकेस ज़रूरत पड़े पेड पे जाने का तो आपका बेस मजबूत हो चुका होगा, तो जब पेड पे शिफ्ट करोगे तो आपका रिविज़न हो रहा होगा और आपको कुछ एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा और बाकी क्लास के बच्चों से आप पहले आगे निकल चुके हो। अब आती है बारी हमारी उस स्क्रीन की जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आप महीने का 25-30 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो। सबसे पहला 40 दिन की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरा क्लियर कर देंगे। वो सीखने के बाद आप फाइवर, अपवर्क ऐसी वेबसाइट्स पे जाके एज अ फ्रीलांसर काम ले सकते हो और काम करके क्लाइंट को दे सकते हो। यहाँ से आप इजीली पैसे कमा सकते हो, लोग अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा भी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कोई ऑफिस अपना सेटअप करने का जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के इस काम को कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, होस्टिंगर जैसे ब्रांड्स हैं जो आपको अपना मौका देते हैं एफिलिएट लिंक बनाने का। आप एफिलिएट लिंक बनाइए, उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करिए, आपको उसका कमीशन आता रहेगा। थर्ड इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्लाइंट्स हैंडल करने होते हैं, डिलीवरी हैंडल कर सब कुछ हैंडल करना होता है, तो वो लोग सोशल मीडिया पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, उन पर टाइम ही नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको छोटे ब्रांड्स जो होते हैं
छोटे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर लीजिए, वहाँ से आप महीने का आराम से 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तीसरा, ब्लॉगिंग और यूट्यूब। टाइम लगेगा यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली लगे रहोगे तो आप यूट्यूब से 25-30 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हो, ये बात आप लोग भी जानते हो। एंड हाँ, हमारा लास्ट पॉइंट आता है वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर। आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, और किसी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर चले गए तो भैया शुरुआत ही कम से कम 20 हज़ार से होगी आपकी, और अगर स्किल्स आपकी अच्छी है तो हो सकता है कि शुरुआत 25 हज़ार से हो जाए। सबसे पहले गलती, सब कुछ एक बारी में ही सीखने का ट्राई करते हैं। मैंने आपसे बात किया एसईओ का, मैंने बात किया गूगल ऐड का, मेटा ऐड का, आपसे बात किया ईमेल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो सारी चीज़ें एक बार मत सीखो, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को सीखो। और वो भी ये देखो कि आपकी इन सारी मार्केटिंग में से जब एक एक करके चीज़ों को सीखोगे ना, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि किस कैटेगरी के अंदर मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा फिर उस पर डीप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज़, सीखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बिकॉज हमको थियोरिटिकल नहीं, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो मैं आपके पास नहीं आ सकता अपना डेस्कटॉप, अपना लैपटॉप लेके, ताकि आपको प्रैक्टिस करवा सकूँ। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिविजन होता रहेगा। थर्ड, कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ हो, अगर कॉन्टिन्यूसली नहीं करोगे तो फ्लो नहीं बन पाएगा। मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो चुकी है, मैंने चार्जर लिया, अपने फ़ोन में प्लग इन किया, 1 सेकेंड लगाया, जैसे 1% चार्ज हुआ फिर निकाल दिया, फिर आधे घंटे के बाद उसको लगाया, थोड़ा चार्ज हुआ फिर निकाल दिया। तो अगर बार बार मैं चार्जर लगाता रहूँगा, निकालता रहूँगा, तो क्या फ़ोन फुल चार्ज हो पाएगा? आंसर आता है नहीं। तो उसी तरह अगर आप एक दिन लर्निंग कर रहे हो, 5 दिन गायब हो गए, फिर लर्निंग कर रहे हो, फिर 10 दिन गायब हो गए, तो क्या सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ब्रेक मत करना।